और 2014 में 3 अक्टूबर को पहला जो एपिसोड था मन की बात का प्रसारित हुआ था। हम सबके लिए एक बहुत नई चीज़ थी। लगभग 9 वर्षों की जो यात्रा रही है मन की बात की, बड़ी अनूठी रही है। और इस पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के निर्माण से, शुरू से, पहले एपिसोड से ही लेकर मैं अब तक जुड़ा हुआ हूँ। कोशिश ये होती है कि एक तो नया विषय हो, आमतौर पर जो लोगों में ज़्यादा उसके बारे में जानकारी ना हो या ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच ना हो। और ख़ासतौर पर जो प्रधानमंत्री महोदय का एक विज़न है कि युवाओं को इन चीज़ों के साथ जोड़ना, क्योंकि युवा ही हैं जो देश को, राष्ट्र को, समाज को एक सही दिशा देने की क्षमता रखते हैं, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब कोई एक बाल काटने वाला एक बहुत ही साधारण सा इंसान अगर अपनी दुकान में वो अगर पुस्तकालय या पुस्तकें रखता है, इसकी रोज़ी रोटी बाल काट के चलती है, वो आदमी ये सोचता है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसलिए वो अपनी दुकान में पूरी लाइब्रेरी सजा कर रखते हैं। इससे जब इन चीज़ों का पता लगता है, ये छोटी छोटी चीज़ें छोटे स्तर पे ज़रूर हो रही हैं, यानी सीमित दायरे में हो रही हैं, लेकिन नहीं, देखिए, मन की बात में जो विषय अब तक शामिल किए गए, जिन विषयों के पर चर्चा की प्रधानमंत्री जी ने आज तक, मैं बहुत करीब से इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ा रहा हूँ और देखता रहा हूँ, ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ। उसके कंटेंट को लेकर, उसकी प्रस्तुति को लेकर आज तक कभी किसी ने उसके बारे में नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। हमेशा उसमें सकारात्मक चीज़ें हैं और सकारात्मकता की सोच के साथ वो चीज़ें रखी जाती हैं। प्रधानमंत्री जी हर महीने लगभग जो मन की बात उन्हें करना होता है, आखिरी रविवार को होता है सामान्यतः, उसके लगभग 15 से 20 दिन पहले वो खुद ट्वीट करते हैं। ट्वीट करके लोगों के आइडियाज़ इनवाइट करते हैं, बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और हर बार इस चीज़ की जानकारी लोगों तक वो खुद पहुंचाते हैं। उसके बाद हम लोग भी उसके प्रोमो बनाकर उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, दूरदर्शन से भी प्रसारित होता है। ये बहुत, सोशल मीडिया की उपयोगिता बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हम अपने विवेक का तो इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से चीज़ों को ज़रा हम ये देखें कि ये चीज़ हमें किस दिशा में लेकर जाने है। फिर भी आपके मानस पटल पर उन चीज़ों का असर पड़ता है, इसीलिए सकारात्मक चीज़ों से जुड़े। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है और मैं आकाशवाणी से बहुत वर्षों से खैर जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने इस पूरे करियर में सबसे जो खूबसूरत एक फ़ेज़, एक दौर रहा है, वो तब से शुरू हुआ जब मन की बात से मैं जुड़ा 2014 में, यानी पहले एपिसोड से ही मेरा उससे जुड़ना हुआ आधिकारिक तौर पर। और 2014 में 3 अक्टूबर को पहला जो एपिसोड था मन की बात का प्रसारित हुआ था। हम सबके लिए एक बहुत नई चीज़ थी, एक नई सोच, एक नया विज़न, एक नए तरीके से देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों से अगर बातचीत करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम सब बड़े उत्सुक थे, बड़ी उत्कंठा थी उस बात को लेकर कि ये क्या चीज़ होगी, कैसी होगी, कब तक चलेगी, किस रूप में चलेगी। लेकिन ये लगभग 9 वर्षों की जो यात्रा रही है मन की बात की, बड़ी अनूठी रही है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत अलग अनुभव रहा है, इसलिए ख़ास तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा थी कि मन की बात पर आधारित जो उसमें जो विषय वो शामिल करते हैं, चूँकि वो संक्षेप में हो पाते हैं, ज़्यादा समय नहीं होता, तो उन विषयों पर अलग-अलग एपिसोड में आकाशवाणी जो है अपने विभिन्न जो चैनल्स हैं उस पर, चाहे वो एफएम रेनबो है, एफएम गोल्ड है, अन्य चैनल हैं, उन पर 1-1 घंटे का शो करे जो उन विषयों पर आधारित हो। तो इस तरह से जो एक मन की बात एक रविवार को प्रसारित होता है और बाकी जितने रविवार होते हैं वो मन की बात के विभिन्न विषयों को लेकर 1-1 घंटे का शो जो है हम उसमें करते हैं। उसमें गाने भी होते हैं और वो उस विषय से संबंधित बातचीत होती है। तो 2014 21 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका नाम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 है। और इस पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के निर्माण से, शुरू से, पहले एपिसोड से ही लेकर मैं अब तक जुड़ा हुआ हूँ और उसके प्रोड्यूसर के तौर पर, उसके होस्ट के तौर पर, और अब तक लगभग 350 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मन की बात की एक एक बात को कैसे करते हैं सर? प्रोग्राम कैसे बनाते हैं? क्या इसमें सर्च करना पड़ता है? क्या ढूंढना पड़ता है? कहाँ से, कैसे पूरी तैयारियां रहती हैं? ये पोस्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं आप? जी। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात प्रसारित होता है तो उसमें जो विषय होते हैं उसमें से हम चीज़ों को छाँटते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या-क्या विषय संभावित हो सकते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि जैसे पिछले वर्ष में भी उन चीज़ों का उल्लेख किया है, किसी की जयंती है, किसी की इस तरह से पुण्यतिथि है, तो अगर पहले कभी हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं। कोशिश ये होती है कि एक तो नया विषय हो, आमतौर पर जो लोगों में ज़्यादा उसके बारे में जानकारी ना हो या ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच ना हो, लेकिन उनके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, और ख़ास तौर पर जो प्रधानमंत्री महोदय का एक विज़न है कि युवाओं को इन चीज़ों के साथ जोड़ना, क्योंकि युवा ही हैं
जो देश को, राष्ट्र को, समाज को एक सही दिशा देने की क्षमता रखते हैं, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए तो हम इन सारी चीज़ों को एक ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन विषयों का चयन करते हैं। फिर उससे संबंधित जो विशेषज्ञ जिनको बुलाए जाने हैं, उसमें 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए सरकार के कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है, कोई कार्यक्रम है जिनके बारे में चर्चा हुई है मन की बात में, या प्रधानमंत्री जी ने, जो कि हर एपिसोड में लगभग होता है कि बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन हर बार एपिसोड में कुछ ना कुछ 2 लोग 3 लोग ऐसे लोग होते हैं जिनकी वो चर्चा करते हैं, उनके नाम लेते हैं या उनसे बातचीत करते हैं। तो हमारा फोकस होता है कि जिनसे उन्होंने बात की है, जिनके काम को लेकर चर्चा की है, उसको और विस्तार से हम लोगों के सामने पहुंचाएं। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। जैसे मान लीजिए सागर नाइक एक गोवा का युवा है, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, कार्वी आर्ट का, वहाँ का बहुत मशहूर, जो डाइंग आर्ट हो चुका था, लेकिन उसने अपनी इस कार्वी आर्ट को लगातार वो करता रहा और उसको जीवित करता रहा, काम करता रहा। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, तो हमने सागर से संपर्क किया और उनसे बातचीत की कार्यक्रम में। और आज सागर के प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी ने जब उसका उल्लेख किया मन की बात में, तो उसका परिणाम ये निकला कि आज राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस कला की अपनी एक पहचान हो चुकी है। तो इस ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। लगभग मुझे लगता है कि लगभग ऐसे 500 लोगों के बारे में तो वो बात कर ही चुके होंगे, और उन 500 लोगों को आज समाज में, आसपास की सोसाइटी में, स्टेट में या राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग दूसरों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं। तो ये एक बहुत अनूठा अनुभव रहा है, ऐसे लोगों से बात करना, उस कला के बारे में बात करना, उस ट्रेडिशन के बारे में बात करना। अब कोई एक बाल काटने वाला एक बहुत ही साधारण सा इंसान अगर अपनी दुकान में वो अगर पुस्तकालय या पुस्तकें रखता है, इसलिए कि अच्छी पुस्तकें जो कि सारगर्भित हों, ताकि जो भी आए वो इस बहाने कम से कम पुस्तकों को पढ़े, तो एक कितनी बड़ी सोच है। एक बहुत ही साधारण इंसान, एक सामान्य सा इंसान जिसकी रोजी रोटी बाल काट के चलती है, वो आदमी ये सोचता है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए वो अपने दुकान में पूरी लाइब्रेरी सजा कर रखते हैं। अभी 106वें एपिसोड में ही प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की एक तमिलनाडु की महिला की, जिनका निट इंडिया थ्रू द लिटरेचर, यानी भारत को लिटरेचर के ज़रिए जोड़ने का एक संकल्प। अब उन्होंने देश के अलग अलग भाषाओं में जो साहित्य रचा जा रहा है, 18 भाषाओं में अनुवाद किया, 18 भाषाओं से। तो अब जैसे उनसे बातचीत होने की संभावना है, तो इस तरह से विस्तार से जब इन चीज़ों का पता लगता है, ये छोटी छोटी चीज़ें छोटे स्तर पे ज़रूर हो रही हैं, यानी सीमित दायरे में हो रही हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत व्यापक हो जाता है जब मन की बात में प्रधानमंत्री इसका उल्लेख करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा होने लगती है। इसीलिए जब भी प्रधानमंत्री ऐसे लोगों की बात करते हैं, तो वो देश में एक नायक की तरह, हीरो की तरह, रोल मॉडल की तरह निकल कर आते हैं, और उनसे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। और ऐसे असंख्य उदाहरण हैं मन की बात में। सर, कई जो मन की बात की गई हैं, कई लोगों ने जो है, चाहे आप उन्हें विपक्षी कह लीजिए, समाज में किसी भी तरीके से उसकी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है, इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, मन की बात में जो विषय अब तक शामिल किए गए, जिन विषयों के पर चर्चा की प्रधानमंत्री जी ने आज तक, मैं बहुत करीब से इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ा रहा हूँ और देखता रहा हूँ, ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ। उसके कंटेंट को लेकर, उसकी प्रस्तुति को लेकर आज तक कभी किसी ने उसके बारे में नकारात्मक टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उन्होंने कभी इसके लिए मौका नहीं दिया, क्योंकि उसमें कभी कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होती, कभी ऐसे कोई मुद्दे उसमें शामिल नहीं होते जिनको लेकर कोई ऐसा कंट्रोवर्सी खड़ी हो। हमेशा उसमें सकारात्मक चीज़ें हैं और सकारात्मकता की सोच के साथ वो चीज़ें रखी जाती हैं। बाकी ये है कि अब कोई किस रूप में, किस पर्सपेक्टिव में किसी बात को कहता है, ये उसके अपने ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक जनरल जो लोगों का परसेप्शन है, और हम ये देखते भी हैं, अनुभव करते हैं कि आज तक उसके किसी भी विषय को लेकर, किसी भी कंटेंट को लेकर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत सजगता के साथ, और हमेशा वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, या देश के ऐतिहासिक धरोहरें हों, इस तरह की चीज़ों को लेकर समाज में महिलाओं के लिए, अपने गरीब वर्गों के लिए, युवाओं के लिए किस तरह बेहतर और चीज़ें हो सकती हैं, उसको लेकर हमेशा उन्होंने चर्चा की है। ज़मीनी स्तर पर ये देखने के लिए मिला है सर। जिस तरीके, अगर कोई अपने मन की बात आप तक पहुंचाना चाहता है, प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता है आपके जरिए, कैसे वो पहुंचा सकता है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, जो आज ये कॉफ़ी टेबल बुक रिलीज़ हुई उसमें भी इनका उल्लेख है। देखिए, माईगोव का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री जी हर महीने लगभग जो मन की बात उन्हें करना होता है, आखिरी रविवार को होता है सामान्यतः, उसके लगभग 15 से 20 दिन पहले वो खुद ट्वीट करते हैं। ट्वीट करके लोगों के आइडियाज़ इनवाइट करते हैं। उसमें लोग चिट्ठी भी लिख सकते हैं, उसमें मेल भी कर सकते हैं, उसमें पोस्ट भी कर सकते हैं माईगोव पर, प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा 1922 एक नंबर है जिस पर वो अपनी बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और हर बार इस चीज़ की जानकारी लोगों तक वो खुद पहुंचाते हैं। उसके बाद हम लोग भी उसके प्रोमो बनाकर उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, दूरदर्शन से भी प्रसारित होता है।
तो लोगों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचने का ये बहुत एक सशक्त माध्यम है और जो भी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो ज़रूर उनकी इच्छा होती है कि एक बार प्रधानमंत्री उनके बारे में बात करें, मन की बात में उसको शामिल करें। इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपनी बात, अपने काम के बारे में वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत सारे ज़रिया हैं जिसका मैंने उल्लेख किया। सर एक आखिरी सवाल यही, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं आप, एफएम रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो से, अब जो ये सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये नहीं, देखिए बहुत सोशल मीडिया की उपयोगिता बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हम अपने विवेक का तो इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से चीज़ों को ज़रा हम ये देखें कि ये चीज़ हमें किस दिशा में लेकर जाने वाली है और इसके हिसाब से, क्योंकि बहुत नकारात्मकता के साथ आप कुछ नहीं करते। मान लीजिए आप ऐसा नहीं कि आप कोई नकारात्मक वीडियो देखते हैं और वैसा जाकर करने लगते हैं, लेकिन फिर भी आपके मानस पटल पर उन चीज़ों का असर पड़ता है। इसीलिए सकारात्मक चीज़ों से जुड़े, वेरीफाई करें फैक्ट्स को, चीज़ों को रीपोस्ट तुरंत फॉरवर्ड करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये तो होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि मैं सोशल मीडिया को बहुत उपयोगी मानता हूँ, उसकी उपयोगिता बहुत है, लेकिन आप अपने विवेक से उसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मन की बात की अगर हम बात करते हैं तो मन की बात सिर्फ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके साथ साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, बहुत ज़्यादा विस्तार मिलता है। इतनी सारी चीज़ें, सकारात्मक जो बातें होती हैं लोगों तक पहुँचती हैं, कोने-कोने तक पहुँचती हैं। तो इसका उपयोग तो है, लेकिन आप किस ढंग से उसका उपयोग कर रहे हैं, ये चीज़ ज़रूरी है और आप उससे जो ले रहे हैं उसमें अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को आत्मसात कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इससे निर्भर करता है कि इसको सही कहा जाए या गलत कहा जाए। कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं या आगे आने वाले वक्त में सुनेंगे? देखिए, मुझे एक चीज़ ये ज़रूर बात बड़े गहरे से महसूस होती है, चूँकि आज मन की बात का ज़िक्र चल रहा है। मन की बात में जिन विषयों को प्रधानमंत्री जी लेते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे विषय भी होते हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी सुना नहीं। कभी भी कोई भी एक विषय उसमें से ले लें, एक जानकारी ले लें, उसके बारे में विस्तार से जानें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम अब तक तो हम देश को ठीक से जानते ही नहीं थे। इस देश में इतनी सारी चीज़ें, उनके बारे में हमें एहसास ही नहीं था। अगर आप इस बहाने, मन की बात के बहाने ही कुछ सकारात्मक और ऐसी जो विरासत वाली हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे वो साहित्य से हो, संस्कृति से हो, किसी भी आर्किटेक्चर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि हमें कहीं भाग कर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। इस देश में जो है वो सर्वोत्तम है, पर वो सर्वोत्तम तक अपनी पहुंच आप बनाएं, चाहे जिस माध्यम से भी बनाएं। आपको खुद लगेगा कि आपको अपने देश पर गौरव होगा और आपको इस बात पर भी गौरव होगा कि हम भारत के वासी हैं और भारत ऐसा देश है जहां हमने जन्म लिया है। तो ये एहसास अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको ये थोड़ा सा प्रयास तो करना होगा।